को लेकर किस तरह से आगामी जाप को हम लोग यहाँ पर आयोजित करें, क्या सबके सुझाव, क्योंकि सब अलग अलग लिख रहे हैं, सब अलग अलग फेसबुक पे लिख रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी माँ के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति जो इस भावनाएं हैं इनको जो है लोग गलत रूप से न लें, इसलिए एक कोशिश है कि समन्वय स्थापित करके इस बैठक को आगे बढ़ाया जाए। हमने श्री नंदा राज जात समिति नौटी के पदाधिकारियों को भी जो है सूचना दी थी, वो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से स्वयं मैंने आदरणीय भुवन नौटियाल जी को कहा, फोन उन्होंने उठाया नहीं। उसके अलावा हमने विजेंद्र भाई को किया था, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उसके अलावा हमने समिति को भी किया था, वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। हमने कोशिश की कि सारे लोग परगना बदाम, नंदा, नौटी, कुमाऊं और आपका बंद सारे क्षेत्रों को जो है बुलाकर जो है एक बीच का रास्ता निकाला जा सके, इसके निमित्त आदरणीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में आज की बैठक आयोजित हो रही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मां के सम्मान को देखते हुए, विकासखंड देवा जनपद चमोली के सम्मान को देखते हुए सम्मानजनक शब्दों के साथ अपनी बात को रखेंगे और बारी बारी से हम एक सिस्टम से बैठक करेंगे। सबको मौका मिलेगा, प्रत्येक पड़ाव से मौका मिलेगा। जिसकी जो बात है खुलकर बोलना है, मर्यादित शब्दों में, कौन क्या चाहता है, कौन क्या है, उसको एक नियम के तहत जो है यहाँ पर बैठक संचालित होगी, सबको समय दिया जाएगा और उसी क्रम में जो है सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद बुबदार करी मैया की, तो सब नंदा भक्तों की आज विकास कर कि हम सब लोग इन सब चीजों को पीछे छोड़कर एकजुट होकर एक साथ एक मंच पे सब लोग एक आवाज बनकर कि किस प्रकार से हम माँ की सेवा कर पाए, इसके लिए हम सब लोग अपनी बात को रखेंगे। और मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, जो भी पड़ाव के अध्यक्ष हो या अपने पंचायत प्रतिनिधि हो, वो सब अपनी बात को धैर्यपूर्ण रूप से रखेंगे। और कहीं ना कहीं हम सब लोगों का भी कर्तव्य है कि हम एक अपना परिचय दें। हम एक विकास खंड देवाल के सब लोग वासी हैं, तो हम लोगों का भी एक रहना चाहिए कि हम मर्यादा तरीके से इस माँ की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोगों का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि जो आप सब लोग इतनी विकट परिस्थितियों के बाद भी इतने अधिक संख्या में पहुंचे हैं। मैं एक बार सभी लोगों के जितने भी हमारे भारत से अतिथि आए हैं, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सरकार आज जो लोग इतने वो हो गए हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि मेरे बाप माँ बाप के शराब के लिए भी सरकार यदि पैसा दे तो मैं भी सही तिथि पर अपने बाप के शराब कर पाऊं। आज लोग बात शराबी पे ही, अपने सरकार पर ही डिपेंड हो गए। इतना दुख का विषय है ये, जबकि सारे लोग सक्षम हैं और अपनी देवी माँ को कुरूर से लेकर के जहां से शुरुआत होती है वहां से गंतव्य मार्ग और वापसी तक लाने के लिए सब विकास खंड, घाट से लेकर के, थराली से लेकर के, देवा से लेकर के, नावगढ़ से और कंटक से लेकर के सब लोग आज माँ की कृपा से सब सक्षम हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार से हमें मात्र 5 चीज चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा हमें सड़कें, चौथे हमें न्याय व्यवस्था और चौथा हमें संविधान। 5 चीजें यदि सरकार हमें सही ढंग से दे दे तो हम सब काम कर सकते हैं। तो आज जो सरकारों की जो स्थिति बनी हुई है और हम लोगों की जो स्थिति बनी हुई है कि हम सरकार में उन्होंने कितना बड़ा अपना धर्मशाला बना रखा है। क्या हमारे हिंदू का इतना बड़ा धर्मशाला है? हमारे कई लोग उस पर टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने नदी के किनारे, अरे उनके अंदर ताल है और उन्होंने अपना संगठन है, उनका अपना मजबूत है, उनके अंदर अपनी क्षमता है, उसके कारण उन्होंने इतना बड़ा बना रखा है। उसमें हमारा हिंदू भाई ही रह सकता है। पर नहीं
के बोलता हूँ पर होगी बधान के लोग के कहने पर ही। बधान के लोग, बधान का मतलब है कि बधान पट्टी नंदा नगर देवात विकास खंड, जिसमें हमारा पूरा देवात विकास खंड आता है, उन लोगों के कहने पे बड़ी जात हो। और इसमें जो वहां वालों का कथन है, इसको हम तर्जुमा नहीं कर सकते, जिन्होंने 2000 की जात देखी हो, 14 की राज जात देखी हो, बड़ी जात, उसमें सबसे ज्यादा जन दबाव हमारे न्यायप्रिया मंडोली में होता है। हमारे फलिया गांव से ऊपर जैसे तिलखड़ा है, डोहानी, हरनी, मंडोली, लोहाजिन, वहां सबसे ज्यादा जन दबाव और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां की है। पूरी बड़ी जात कराने में या राजात कराने में सबसे अहम भूमिका वहां की है। और हम लोग तो यात्री बन के जाते हैं, लेकिन वहां वालों को पता है कि विषम परिस्थितियों में व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक रास्ते हैं, पेयजल, शौचालय, तमाम व्यवस्थाएं भी सरकार ने समय से पूरी की। जब सरकार को पता था 12 साल या 14 साल में बड़ी जात होती है, राजात होती है, तो वो सरकार की भी थोड़ी कमी रही, नहीं हो पाया। लेकिन एक बात और है कि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो सरकार 26 में भी करा सकती है बड़ी जात, ऐसा नहीं है। सरकार चाहे, सरकार की इच्छा शक्ति हो, सरकार 15 दिन में फिर व्यवस्था कर सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबका मत एक होना चाहिए, हम देवान के लोगों का मत, बधार के लोगों का एक मत होना चाहिए। बड़ी जात हो या राजात हो, वो 26 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो, लेकिन होगी बधार के लोगों के कहने पे। जैसे राजा समिति के लोग, आज नंदानगर के लोग हमारे साथ आगे, कर्नल साहब हैं, हमारे गौड़ साहब सब आए हैं, क्या वो राजा समिति वाले देवी से बड़े होंगे, वो नहीं बैठ सकते हमारे साथ। जो हमारे गौड़ बन के आए हैं, इन्होंने मुझे निमंत्रण कार्ड दिया था। मैंने क्या बोला था कि जब भी आपने बोला कि बड़ी जात हो रही है, आपको निमंत्रण है, मैंने कहा आपको वहां के साथ बैठना पड़ेगा, पूछिए सामने और सारे बना 20 दिन में जो है कि जो रास्ते टूटे फूटे हैं उनके लिए हमें व्यवस्थाएं दे। बड़ी जात में चलो जनसंख्या ज्यादा होती है, लेकिन अब तो लोग छोटी जात में भी इतने आएंगे कि आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि जिनकी वहाँ पे आस्था होगी वो जरूर आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा समय नहीं। प्रगति में यहाँ से शुरू होते हैं और आपको क्या लगता है 2027 आने तक में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन 27 में क्या आपको लगता है कि नंदन की राजद आने तक जो कार्य हुए थे वो वैसे के वैसे ही मिलेंगे आपको? ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं तो बस आप लोगों को ये कहना चाहूंगी क्या बोल रहे हैं, आने वाले क्यों बोल रहे हैं?